चमत्कार देखा है आपने? जादू देखोगे? आज एक ऐसे जादू सिखाने वाली हूँ, आज एक ऐसा चमत्कार सिखाने वाली हूँ जिसे तुरंत करो और तुरंत पैसे मिलेंगे। हाँ, ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तुरंत करो तुरंत पैसे मिलेंगे का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आप करो और आंखें खोलो सामने एक बैग मिलेगा जिसमें 1 करोड़ रुपए हो। परंतु यकीन मारो, यह प्रयोग 1 घंटे में असर करता है। केवल 1 घंटे में यह प्रयोग असर दिखाना शुरू होता है। आपने इधर प्रयोग प्रारंभ किया और इधर अवस्था सुधरने लगे। धन एक ऐसी चीज है जिसकी कमी हो जाए तो जीवन सूना हो जाता है। धन एक ऐसी चीज है जो नहीं है आपके पास तो लोग प्रतिष्ठा नहीं देते, आपको मान सम्मान नहीं देते। यदि घर में सारे भाई बहनों के बीच भी आप सबसे कम कमाते हैं तो अपने जन्म देने वाले माता पिता, अपने सगे भाई बहनों में भी आपका मान सम्मान कम होता है। यह बात सत्य है। धन आपको हर हाल में कमाना है, बहुत कमाना है और बहुत बचाना है, तभी धनवान कहलाओगे, तभी समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। सत्य है या नहीं जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। जिसके पास बहुत धन हो ना, वो फटा पुराना शर्ट पहनकर गंदे चप्पल जूते पहन के भी आपके घर आ जाएगा ना, आप कहोगे चप्पल मत खोलिए, यहाँ बैठिए ना, कोई बात नहीं, गंदा होगा आपके कपड़ों से, हम लोग साफ कर लेंगे, क्योंकि उसके धन से उसका मान बढ़ा है। कोई गरीब, बहुत गरीब निर्धन व्यक्ति, बिल्कुल उसके पास कुछ नहीं ना, वो अच्छे कपड़े पहन के भी आपके यहाँ आएगा ना, आपको लगेगा इसको कहाँ बैठाओ, लास्ट में कहेंगे आप सीढ़ियों पर बैठ जाओ, चाहे खड़े रहो। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, जिसके पास बिल्कुल धन नहीं होता उसे लोग बैठने नहीं देते। तो जब धन जीवन में इतना जरूरी है तो सबसे पहले सोकर उठने के बाद प्रथम ये योजना बनाओ कि आज मुझे कितना कमाना है और आज मुझे अपना मान सम्मान कितना बढ़ाना है। धन से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। धन है तो सुख है, धन है तो शुक्र है। यदि आपके जीवन में भी कमियां पीछा ही नहीं छोड़ती, आपका गरीबी बदहाली से आप बदहाल है, यदि परेशानियां कम ही नहीं होती, लगातार कोर्ट कचहरी का मुकदमा सामने रहता है और लगातार उसके पीछे पैसे बर्बाद होते हैं, घर में कोई ऐसा गरीब, ऐसा बीमार व्यक्ति है जिसके इलाज के नाम पर इतने पैसे निकलते हैं कि गरीबी ही गरीबी छा गई है, यदि घर में औरतें झगड़ा करते रहती है किसी न किसी चीज की कमी को लेकर, यदि आपके बच्चे भी नाराज रहते हैं आपसे क्योंकि आप उनको मन लायक जीवन नहीं दे पा रहे, यदि आप भी चाहते हैं बच्चे पढ़ने जाए, खूब ऐश से रहे पत्नी, खूब जो ज्वेलरी हो उनके पास, घर में हर सुख सुविधा का सामान हो, समय समय पर आपके पास नया घर, नई गाड़ी, नया बंगला हो, तब आज एक चमत्कारिक प्रयोग आपके लिए। मैं कहती हूँ आईने के सामने खड़े होकर केवल एक शब्द बोल देना, चमचमा उठेगा जीवन। बहुत लंबे समय से ऑफिस में आप काम कर रहे हो, आपका बॉस आपसे खुश रहता ही नहीं, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, चाहे कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट आप बनाकर दिखा दो, आपका प्रमोशन नहीं होता है। कोई पीछे से आता है और तरक्की लेकर चला जाता है। आप रिटर्न निकाल लियो, इंटरव्यू में जाकर अटक जाते हो। आपने कई जगह इंटरव्यू दिए, सब जगह होल्ड पर है, आपका नाम नहीं हो रहा है, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तब यह प्रयोग आपके लिए। आपकी दुकान बहुत अच्छी है, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, परंतु सबकी दुकान चलती है, आपकी नहीं चलती, तब यह प्रयोग आपके लिए। यदि आपके घर में खाने वाले बहुत और कमाने वाला केवल एक है, इसकी वजह से परिवार पर भार पड़ रहा है, बिल्कुल गरीबी से पीछा छूटता ही नहीं है, दुख दरिद्रता तकलीफें खत्म ही नहीं होती, तब यह प्रयोग आपके लिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको समृद्धि से भरता है। सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, खाना बनाते वक्त या फूलों में जल डालते वक्त, बच्चों को स्कूल लाते पहुंचाते वक्त या ड्राइविंग करते वक्त, किसी भी काम को करते वक्त केवल एक बार भी सही ओम नमः शिवाय का जप रखा करो अपने जिह्वा पर। भाग्य न बदल जाए तो कहना। जो भी नए व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य न बदल जाए तो कहिए, वो भी निःशुल्क बता रही हूँ सारे प्रयोग, कोई पैसे की चार्ज नहीं करती हूँ, ना ही मेरे तरफ से कोई नंबर जारी होता है जिसमें आपको धन देना पड़े। किसी को नहीं देना है धन, ना मुझे ना किसी भी को, किसी भी एस्ट्रोलॉजर को अभी मत दो धन। जितना है उसे संभल कर रखो और चलो उपाय सीख लो। हाँ, जब कमा लो पैसे, ईमानदारी से मेरे बताए 1-2 काम करना, आपकी फीस मुझ तक पहुंच जाएगी। किसी भी कन्या का विवाह हो रहा हो, पिता सक्षम ना हो, भोजन आदि की व्यवस्था अपने तरफ से करवाना।
कोई बच्चा केवल फीस के अभाव में स्कूल नहीं जा रहा हो, फीस जरूर देना उसकी। और किसी भी मंदिर को जर्जर अवस्था में देखो, घंटी नहीं है, सीढ़ियां टूट गई है, पेंट नहीं है, दीवार में पपड़ी उखड़ रही है, माँ के कपड़े गंदे हो गए हैं, घी नहीं है दिया जलाने के लिए, कोई भी ऐसी अवस्था देखो, जितना सक्षम हो सको उस मंदिर को बिल्कुल चमका देना, तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी, प्रॉस्पेरिटी आने लगती है। आपको जीवन में कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। यदि मंदिर में आप सेवादान देते हो, धन से नहीं कर सकते हो तन से करो, लेकिन मंदिर जहां भी देखो, ऐसे नहीं कि मेरे एरिया का मंदिर नहीं है तो मैं गांव जा रहा था तो बस में से देखा था दूर का, कोई मंदिर हो, भगवान को आपकी पता पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कुछ देकर वहां आते हो तो सोचो जो दाता आपको देंगे तो क्या देंगे। ध्यान से सुनिए क्या करना है। जब बहुत परेशान हो जाए जीवन में, कोई उपाय काम नहीं कर रहा हो, तब ये प्रयोग करना। पीले रंग का एक कागज का टुकड़ा लेना, एक पीला कार्डबोर्ड ले लेना, कोई भी कागज का टुकड़ा ले लेना, मिलता है ना चार्ट पेपर मिलता है, कट लेना, 6 बाई 6 इंच का हो, उसकी चारों भुजा 6 हो, 6 अंक शुक्र का होता है। इस पेपर पर लाल रंग की कलम से या ब्लू रंग की कलम से आप उस पैसे को लिख देना जितना आप अपने जीवन में चाहते हो। एकदम अनहोनी मत लिख देना। आपकी दुकान चल रही है, आपको लगता है इस दुकान से मुझे 50,000 या 1 लाख रुपए महीना चाहिए, तो उसमें 1 करोड़ रुपया मत लिख देना। आपकी दुकान से 1 करोड़ नहीं आने लगेंगे। मतलब मैंने जो कहा समझ में आ गई बात। इंटेंशन क्लियर होना चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए। आपको कोई जॉब चाहिए, 1 लाख रुपए सैलरी वाली जॉब या 2 लाख रुपए जो आपकी है, आप उस चीज को लिख देना शीशे के उसके ऊपर, येलो पेपर के ऊपर। सुबह सुबह सोकर उठना, दिन शुक्रवार को, गुरुवार को रात को लिख कर रख देना। तकिया वकिया के नीचे रखने की जरूरत नहीं, कहीं भी रख देना, या शुक्रवार को भी सुबह लिख सकते हो। सुबह जैसे सोकर उठते हो बासी मुंह एक इत्र की शीशी उठाना। शुक्रवार को इत्र अपने बेडरूम में ही रखना, स्नान आदि कुछ करने की जरूरत नहीं, पूजा पाठ नहीं करनी आपको। एक इत्र की शीशी उठाकर इस अमाउंट पर इत्र लगा देना, इस अमाउंट पर इत्र लगा देना और इस अमाउंट को लेकर शीशे के सामने जाना। किसी का चेहरा मत देखना, सोकर उठना प्रथम यही काम करना। बासी मुंह, बिल्कुल अपना भी चेहरा तुमने नहीं देखा हो, बिल्कुल जाकर शीशे के सामने इसको ऐसे दिखाना येलो पेपर को, और कहना मुझे ये पैसे मिल गए हैं, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच भगवान जी। आप जो भाषा जानते हो, आपके जो उत्साह है उसके साथ आप इत्र लगा ये पैसा शीशे में, खुद को दिखाना, शीशे में इस अमाउंट को देखना और बहुत खुश होना, बहुत ज्यादा खुश होना। शीशे में देखकर बोली गई हर एक बात सत्य होती है, 4 गुने ज्यादा काम करती है मिरर में देखकर कही गई बात। इसीलिए रोना उदास होना नहीं चाहिए शीशे के सामने। आप प्रत्येक शुक्रवार को यह करना शुरू कर दो, केवल आप प्रत्येक शुक्रवार को यह करना शुरू कर दो। आपको कुछ नहीं करना, अमाउंट लिख कर रखोगे, चीजें लिख कर रखोगे, जो चीज आपको उस पर आपने इत्र लगाया शुक्रवार को, और शीशे के सामने प्रथम जाकर इसे ही देखना, उसके बाद ही किसी का चेहरा देखना। सिर्फ इतना करो ना, प्रथम हफ्ते में आप जादू ना देखो तो कहना। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।